भारत का संवैधानिक विकास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना हुई। कंपनी को चलाने के लिए दो संस्थाओं की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स निषेचक समूह था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी जिसके अंदर 24 सदस्य थे। गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का प्रयोग होने लगा। 1773 से 1785 तक प्रथम गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। प्रमुख न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1773 के बाद आता है 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट। संसदीय नियंत्रण और बढ़ा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई जिसके अंदर 6 सदस्य थे। गवर्नर जनरल के अधिकार के अंदर वृद्धि की गई। 4 की जगह 3 ही सदस्य कर दिए गए। गवर्नर जनरल को केवल एक ही सदस्य की आवश्यकता थी निर्णायक मत देने के लिए। 1784 के बाद आता है 1786 का संशोधन अधिनियम कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया। परिषद के निर्णय को भी रद्द करने की शक्ति दे दी गई थी गवर्नर जनरल को। 1786 के बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी का शासक अधिक 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई तथा मद्रास के क्षेत्र का भी अधिकार दे दिया गया था। 1793 के बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया चाय और चीन को छोड़कर। शिक्षा पर 1 लाख का व्यय कंपनी द्वारा होगा इसकी घोषणा कर दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत आने के लिए छूट दे दी गई। 1813 के बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकर आया था। कंपनी का शासन पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। चीन के साथ और चाय का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त हो जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। परिषद में एक विधि सदस्य होगा। प्रथम विधि सदस्य थे मैकाले। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 के अंदर एलेनब्रो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 18 कर दी गई। अधिकार के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी। विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद 1857 की क्रांति हो जाती है तथा 1857 की क्रांति के बाद जितने भी एक्ट आते हैं उन्हें एक्ट की जगह भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अंदर भारत सरकार अधिनियम आता है। कंपनी का शासन समाप्त करके सत्ता क्राउन को सौंप दी जाती है। भारत सचिव का नया पद आता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी की जगह पर भारत सचिव की सहायता के लिए 15 भारतीय सदस्य गठित किए गए। सचिव के ऑफिस का व्यय भारत होम चार्ज के रूप में लिया जाता था। इस समय वॉइसरॉय था कैनिंग। 1858 का भारत सरकार अधिनियम फूट डालो राज करो की नीति का निर्देशक था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के साथ ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वॉइसरॉय कहा जाने लगा। 1858 के बाद 1861 भारत सरकार अधिनियम आता है। पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। 5+1 वॉइसरॉय हो जाता है। 1861 के अंदर विधानसभा की स्थापना की जाती है। वॉइसरॉय को अपने कार्यकारी परिषद के अंदर 6 से 12 सदस्य को नियुक्ति का अधिकार मिल गया। वॉइसरॉय को कुछ विकट स्थिति के अंदर अध्यादेश देने के अधिकार भी मिल गए थे। 1861 के बाद आता है 1892 का भारत सरकार अधिनियम। वॉइसरॉय को कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 16 बंदों को नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हो गया। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। 1892 के बाद आता है 1909 का भारत सरकार अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। उस समय मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वॉइसरॉय थे। विधानमंडल की आकार के अंदर शक्ति हुई। सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों को आरक्षित सीट भी मिल गई। 1909 के बाद आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम।
इसे मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मेंटेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय वायसरॉय थे। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई। उच्च सदन, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है तथा राज्यसभा भी कहा जाता है, इसके अंदर 60 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा, जिसे काउंसिल ऑफ असेंबली भी कहा जाता है तथा लोकसभा भी कहा जाता है, इसके अंदर 144 सदस्य शामिल कर लिए गए। प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू कर दिया। आरक्षित और हस्तक्षेप। आरक्षित के अंदर सरकार उत्तरदायी नहीं थी तथा हस्तक्षेप के अंदर सरकार उत्तरदायी थी। प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया तथा सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी मिल गए। 1919 के बाद आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। केंद्र सरकार पर द्वैध शासन लागू रहा। 3 प्रकार की सूचियां बनी: संघीय न्यायालय, संघीय बैंक तथा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। नेहरू ने 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा। 1935 के अधिनियम के बाद आता है 1947 का अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत को 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। इस समय भारत के वायसरॉय थे माउंटबेटन।